सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश कुमार आज आपके बीच में एक बात साझा कर रहा हूं। जिस तरीके से कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ड्रामा किया गया यमुना की सफाई के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, संतरी, संगठन और सरकारी अमला जामा सब के सब लोग पहुंचे कि यमुना की सफाई करनी है। खाली बोतल उठाना, पॉलीथीन उठा के उसकी सफाई करना, यह यमुना की सफाई नहीं है, बल्कि यमुना नदी के नाम पर राजनीति हो रही है। आपने, रेखा गुप्ता जी, आपका ध्यान याद करके दिलाना चाहता हूं कि जिस दिन आपने ओथ ली थी उसी दिन यमुना नदी के घाट पर जाकर आपने आरती की थी और शपथ ली थी। आज करीब 1.5 साल होने को आया है। यमुना नदी और ज्यादा प्रदूषित हो गई है और प्रदूषण के जहाज यमुना नदी में देखे जा सकते हैं, जिनको आप केमिकल से खत्म करने का बार बार प्रयास करते हैं। यमुना नदी और ज्यादा गंदी हो गई है। आप दावा करते हैं यमुना नदी का पानी पी सकते हैं। 26 अक्टूबर को आपने यही दावा किया था और आपके कई विधायकों ने वहां पे पानी पी के बताया था पानी पीने लायक हो गया। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी कहा था कि वो वहां पर स्नान करेंगे छठ पूजा के ऊपर। जल मंत्री प्रवेश वर्मा और आप में होड़ लगी हुई है कि यमुना नदी पे क्रूज चलेगा। 10 करोड़ का क्रूज तो आके खड़ा है, फिर क्यों नहीं चल रहा है? जहां तक यमुना नदी की सफाई की बात है, इसके लिए आपको तकनीकी तरीके से और दिल में दर्द लेकर इसकी सफाई हो सकती है। ये झूठे विज्ञापन और ड्रामेबाजी से नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर 80% प्रदूषित पानी और सीवेज यमुना नदी में गिरता है, जबकि यमुना नदी की कुल 2% एरिया ही दिल्ली में कवर होता है। असंख्य नाले इसके अंदर गिरते हैं, जिसके ऊपर बार बार सरकारें कहती हैं हमने नालों की सफाई का किया है। पिछले 1.5 साल में एक भी एसटीएफ इन नालों के ऊपर आपने नहीं लगाया है। करीब 37 सीवरेज प्लांट, एसटीपी जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में हैं, जिनमें से 23 काम कर रहे हैं और 14 काम नहीं कर रहे हैं। 59 एसटीपी की जरूरत एक अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि 59 एसटीपी और चाहिए यमुना की सफाई के लिए, और करीब 10 डीएसटीपी चाहिए, डिसेंट्रलाइज एसटीपी। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक एसटीपी और डीएसटीपी आप नहीं बढ़ाएंगे, गंदे नाले, आज भी 23 गंदे नाले यमुना के अंदर गिर रहे हैं, इन गंदे नालों को नहीं रोकेंगे। मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 3596 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है, और जबकि एसटीपी की क्षमता 3474 एमएलडी की है। लगभग 641 एमएलडी सीवेज बगैर सफाई के ही यमुना में गिर जाता है। मैं आपको एक बात कहूंगा, एक तरफ प्रदूषित नालों यमुना नदी के अंदर गिर रहे हैं, एसटीपी जो 37 हैं वो भी काम नहीं कर रहे, उसमें से भी 14 काम ही नहीं कर रहे हैं, 23 ही काम कर रहे हैं, जबकि चाहिए यह था
59 और एसटीपी और 10 और डीएसटीपी लगने चाहिए थे। अब दूसरी बात आती है कि एक राजनीति होती रही है। जब केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी और आपकी हरियाणा में थी, वो कहते थे हथनी कुंड से हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। अब तो आपकी सरकार हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के मुताबिक इन्वायरमेंटल फ्लो के लिए यमुना नदी में 437 एमजीडी स्वच्छ पानी की आवश्यकता है, जबकि कुल 190 एमजीडी पानी ही छोड़ा जाता है। कहने का मतलब 247 एमजीडी पानी की कमी बनी हुई है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल फ्लो नहीं हो पा रहा। एक स्टडी यह भी बताती है कि बाथिंग स्टैंडर्ड करने के लिए, जिसको नहाने के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए बीओडी 3 mg से कम और डीओ 5 mg से अधिक की जरूरत है, और 7410 mgd स्वच्छ पानी इसके लिए और चाहिए, तब जाके इसके अंदर नहाने का पानी बन सकता है। और आप आए दिन झूठी घोषणाएं, झूठी बात करके 1500 करोड़ रुपए अभी तक पिछले 1 साल में आप इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं। इसकी ऑडिट होना चाहिए, और कम से कम आप यमुना नदी की सफाई नहीं कर सकते तो यमुना नदी के ऊपर राजनीति करनी बंद कीजिए। दिल्ली के लोग त्रस्त हो गए हैं आए दिन आपके इन झूठे नारों से। इससे पहले केजरीवाल का हसर जो हुआ, वही हसर आपका भी होगा। वो भी यमुना नदी के ऊपर बताते थे कि लंदन की नदी से मुकाबला करते थे कि लंदन की नदी के बराबर यमुना नदी को मैं कर दूंगा, और आज आप भी उसी तरज पे हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश कुमार यही विनती आपसे कर रहा हूं, मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए ताकि यमुना की सफाई हो सके और यमुना नदी के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो बंद हो। धन्यवाद। जय हिंद।